को चलने का काम करेगी। अगर आप परसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल समझकर टकरा टकरा कर चिखाड़ चिखाड़ कर रो रहे हैं तो आंसू पोंछ लीजिए। मैं जो बता रहा हूं उस पर विचार कीजिए। नमस्कार, मैं बबलू कुमार। लोकसभा में जो चारों खाने चित गिरा है वह महिला बिल नहीं, उसकी आड़ में लाया गया परसीमन विधेयक था। महिला आरक्षण बिल तो सन 2023 में पास हो चुका है, उस पर अमल का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दीदी फाड़कर भारत सरकार का राजपत्र देख लीजिए और जान भी लीजिए, देश की पहली महिला पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस से हुई, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस से हुई, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस से हुई, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस काल में हुई, देश की पहली महिला स्पीकर कांग्रेस काल में हुई, देश की पहली महिला जज कांग्रेस काल में हुई। बाकी आप समझदार हैं। किसी विद्वान ने सच ही कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। शायद यह सच भी है। सब चिल्ला रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल सन 2023 में बिना किसी विरोध के, हालांकि लोकसभा में 2 वोट विरोध में पड़े थे, जबकि राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पारित हो गया, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हुए। पर मौजूदा सरकार को यह बिल मान्य नहीं था। उस समय भी यह सरकार अंदेशा लगा रही थी कि यह बिल पास नहीं होगा। विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके कारण बिल पास हुआ था। मौजूदा सरकार अभी तक उस बिल को यानी 15 अप्रैल 2026 तक कानून के रूप में लागू ही नहीं होने दिया। विडंबना देखिए, गत दिनों संसद में 3 बिल लाए गए। पहले तो यह जान लीजिए कि वे क्या थे। भारतीय संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 552 की ही हो सकती है, जबकि वर्तमान स्थिति में अब तक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि 104वें संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त हो चुका है, फिर भी संवैधानिक सीमा 552 है। वर्तमान में लोकसभा सांसदों की संख्या है 545। अब यदि यह संख्या 850 तक ले जानी है तो संविधान संशोधन आवश्यक है। एक बिल संविधान संशोधन हेतु लाया गया और साथ ही 2 अन्य संशोधन बिल सन 2023 में पारित महिला आरक्षण में शुरुआती क्लास को बदलने हेतु लाए गए। समझिएगा, 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल में शुरुआती क्लास को बदलने के लिए यह बिल लाया गया था। पुनः ध्यान में रखिए कि जो कानून बना ही नहीं, उस महिला आरक्षण कानून में संशोधन बिल लाकर सरकार स्वयं को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। तो आनन फानन में इसी 15 अप्रैल 2026 की रात एक अध्यादेश लाकर सन 2023 में पारित बिल को कानून का दर्जा दिया गया। संज्ञान में हो कि जो कानून अस्तित्व में था ही नहीं, उस कानून में 2 संशोधन बिल संसद में पेश किया जा चुका था और जिस पर 16-17 अप्रैल को बहस हेतु विशेष सत्र बुलाया जा चुका था, जो भारतीय राजनीति की एक अभूतपूर्व घटना है। चलिए, 15 अप्रैल की रात उस कानून के रूप में लागू कर दिया गया। बहस शुरू हुई और 17 अप्रैल को उस संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग कराई गई, जिसके द्वारा लोकसभा की 545 सीटों को 850 सीटों तक ले जाना था। वोटिंग हुई और यह संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। अब यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि इस बिल के पास होने या ना होने से महिला आरक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार को पहले से पता था कि यह बिल पास नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास नहीं है। अब सरकार यदि महिला आरक्षण बिल पर ईमानदार होती तो महिला आरक्षण बिल में प्रस्तावित संशोधन पर भी वोटिंग कराती, जो विपक्ष के असहयोग के बाद भी बिना किसी रुकावट के निश्चित पास हो जाता, क्योंकि इसे पास करने के लिए लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक वोट की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास है ही। पर फिर 2029 में ही अपेक्षित महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव कराना पड़ता, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया और संविधान संशोधन बिल के गिरते ही शेष 2 बिल जो महिला आरक्षण कानून से जुड़े थे उन्हें वापस ले लिया। अध्याय समाप्त। सरकार यही चाहती थी, सरकार की यही मंशा थी कि इस संविधान संशोधन बिल की आड़ में महिला आरक्षण बिल को पुनः हाशिए पर डाल दिया जाए।
सरकार सिर्फ एक नकारात्मक संदेश देना चाहती थी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। इसके सबूत के तौर पर यह वीडियो देखिए। इस तमाशे की सबसे बड़ी खास बात वीडियो में दिख रही महिला सांसदों को चिल्लाते हुए और हाथ में प्ले कार्ड लेकर विरोध करते हुए देख रहे हैं। अब इनके समय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू हुआ है। 7:35 पर वोटिंग का नतीजा आता है और बिल गिर जाता है। 7:45 पर लोकसभा स्थगित कर दी जाती है और इसके ठीक बाद 8 बजे बीजेपी की या महिला सांसद संसद में ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद के अंदर ही क्या कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा रखा है? जवाब नहीं। तो एक बार सोचिए कि इतनी शानदार और अच्छे प्ले कार्ड कहाँ से आ गए। जाहिर सी बात है कि यह प्ले कार्ड कई दिन पहले से ही छपवा कर रख दिए गए थे। मतलब यह साफ है कि यह पहले से ही पता था कि यह बिल गिर जाएगा और यह चालाकी कामयाब नहीं होने वाली। इसलिए विरोध प्रदर्शन की सारी तैयारी पहले से ही की गई थी और यह तैयारी ऐसी है कि आने वाले चुनाव में हमेशा विपक्ष को महिला विरोधी बोला जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी के नेता, महिलाओं व कार्यकर्ताओं ने बिल पास न होने देने को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानसभा के सामने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। व विधानसभा के सामने हुड़दंग करने वाली बीजेपी की इन नेताओं, महिलाओं को कभी हाथरस, उन्नाव, मणिपुर महिला पहलवानों अंकिता भंडारी या किसी बलात्कार की घटना पर इतनी मुखर होते हुए नहीं देखा होगा। यह आक्रोश सिर्फ चुनिंदा मुद्दों तक घड़ियाली आंसू बहाने तक ही सीमित है, जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्वालियर राजघराने में जन्मी वसुंधरा राजे 1984 में राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही। सन 2003 से 2008 तक, फिर 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री का पद वसुंधरा राजे के पास था। इसके बाद वह केंद्रीय मंत्री भी रही। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा रही और फिर राजस्थान में भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही। अब इन्होंने एक लेटर लिखा है। इस लेटर में वसुंधरा राजे ने इस बिल को एक षड्यंत्र बताया है और कहा, महिला सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय को परसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से जोड़ना केवल एक संदेह को जन्म देता है। इससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं महिला आरक्षण के नाम पर कोई व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा। क्या लोकतंत्र के मूल भावना के अनुरूप यह उचित है? कम से कम इस लेटर को पढ़कर अपर्णा यादव को समझ आनी चाहिए और महिलाओं को झूठ के दलदल में नहीं ढकेलना चाहिए। बहरहाल देश को समझने की जरूरत है कि मोदी को 543 में से 179 सीटें महिलाओं को देने से कौन रोक रहा है? अपनी पार्टी में 33% पद महिलाओं को देने से कौन रोक रहा है? अपने मंत्रिमंडल के 33% महिलाओं को शामिल करने से कौन रोक रहा है? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से कौन रोक रहा है? उम्र हो गई है, त्यागपत्र देकर किसी महिला को पीएम बना दें, इससे भी कौन रोक रहा है? यह बिल्कुल झूठ है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। सच तो यह है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया, विपक्ष के समर्थन में ही। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया, जबकि सच यह है कि विपक्ष ने परसीमन के खिलाफ वोट किया। यह भी झूठ फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण अब लागू नहीं होगा, जबकि सच तो यह है कि 2023 में ही बिल पास हो चुका है और 16 अप्रैल 2023 से महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका है। अब मोदी सरकार चाहे तो 2023 में पास हुए महिला आरक्षण कानून से कल के कल लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे सकती है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देगी?
क्योंकि इस मामले पर पूरा विपक्ष राजी है। गेंद मोदी सरकार के पाले में है, लेकिन लोग महिला विरोधी माइंडसेट की बात करेंगे। समझ नहीं आता कि इन्हें शर्म कब आएगी, जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं कहा, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर में कुछ नहीं किया, जिन्होंने महिला पहलवानों के लिए कुछ नहीं किया। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।